मुझे पता चला तुम दिल्ली में रहती हो। मुझे पता चला इसकी इंग्लिश आई गॉट टू नो। मुझे पता चला कि तुम दिल्ली में रहती हो। आई गॉट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। आई गॉट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। मुझे पता चला कि तुम दिल्ली में रहती हो। इसी तरह से अगर किसी भी जगह का नाम बोलना, जैसे तुम पटना में रहती हो, तुम देहरादून में रहती हो, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं मुझे पता चला तुम उदास हो। मुझे पता चला कि तुम उदास हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर सैड। आई गॉट टू नो दैट यू आर सैड। मुझे पता चला कि वो उदास है। आई गॉट टू नो दैट शी इज़ सैड। शी इज़ सैड। मुझे पता चला तुम खुश हो। मुझे पता चला तुम खुश हो। आई गॉट टू नो दैट तुम खुश हो। यू आर हैप्पी। आई गॉट टू नो दैट यू आर हैप्पी। मुझे पता चला कि तुम खुश हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई। मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई। आई गॉट टू नो दैट यू गॉट अ जॉब। आई गॉट टू नो दैट यू गॉट अ जॉब। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। आई गॉट टू नो दैट तुम उसकी बहन हो। यू आर हर सिस्टर। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। आई गॉट टू नो दैट यू आर हर सिस्टर। मुझे पता चला तुम दिलचस्पी रखते हो, तुम इंटरेस्टेड हो। इसकी इंग्लिश आई गॉट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। आई गॉट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। मुझे पता चला कि वो इंटरेस्टेड है। आई गॉट टू नो दैट शी इज़ इंटरेस्टेड। मुझे पता चला तुमने ये खरीद लिया है। इसकी इंग्लिश आई गॉट टू नो दैट तुमने ये खरीद लिया है। यू हैव बॉट दिस। आई गॉट टू नो दैट यू हैव बॉट दिस। मुझे पता चला कि ये आपकी दुकान है। मुझे पता चला कि ये आप ही की दुकान है, आपकी दुकान है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। यू लेट इट बी। मैं चली जाऊंगी। I'll go। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। यू लेट इट बी। I'll go। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। इसकी इंग्लिश यू लेट इट बी। मैं कर लूँगी। I'll do। यू लेट इट बी। I'll do। अगर ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं पूछ लूँगा या पूछ लूँगी। इसकी इंग्लिश यू लेट इट बी। I'll ask। यू लेट इट बी। I'll ask। तुम रहने दो, मैं पूछ लूँगी। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। यू लेट इट बी। मैं खा लूँगी। I'll eat या फिर I'll have। तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। तुम रहने दो, वो आ जाएगा या आ जाएगी। तो शी। तो तुम रहने दो, वो आ जाएगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस, पसंदीदा पोशाक खरीद पाई। मैं ये काम कर पाई। मैं वहाँ जा पाई। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस खरीद पाई। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। मैं उसको समझा पाई। मैं उसको समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट के साथ मैं उसे समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। हम मैच जीत पाए। वी कुड विन द मैच। वी कुड विन द मैच। हम मैच जीत पाए। मैं अपने पापा को समझा पाया। मैं अपने पापा को समझा पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो स्ट्रक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये कहना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी ही बात है। ऐसी ही बात है। तो इसकी इंग्लिश देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही बात है। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आज कार चलाई। मैंने आज कार ड्राइव की। तो चलाई
तो ड्रोव, आई ड्रोव द कार टुडे। आई ड्रोव द कार टुडे, मैंने आज कार चलाई, कार ड्राइव की। तुमने क्या लिया है, इसकी इंग्लिश तुमने क्या लिया है, व्हाट हैव यू टेकन, या फिर व्हाट हैव यू हैड, तुमने क्या लिया है। अगर ये कहना हो कि कार कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन ड्राइव करेगा, हु विल ड्राइव द कार, हु विल ड्राइव द कार, कार कौन चलाएगा। गाड़ी मैं चलाऊंगा, कार मैं ड्राइव करूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये है ही बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो। आप मेरा वेट कब से कर रहे हो, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कब से खेल रहे हो, आप कब से खेल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो। अगर ये कहना हो कि आप कब से बात कर रहे हो, आप कब से बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, आप कब से बोल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, आप कब से कोशिश कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग। अगर ये कहना हो कि आप कब से खाना बना रहे हो, आप कब से खाना बना रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से पढ़ा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, आप कब से सिखा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, या फिर वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड। अगर ये कहना हो कि आप नाराज़ मत हो, आप नाराज़ मत होना, डोंट गेट एंग्री, या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, नाराज़ होना बंद करो, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री, स्टॉप गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो गई है, वो नाराज़ हो रही है। जब ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो रही है, वो गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगी। शी विल गेट एंग्री, शी विल गेट एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर ये कहना हो कि वो नाराज़ हो गई है, या फिर वो गुस्सा हो गई है, हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश शी हैज़ गॉट एंग्री, शी हैज़ गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गई है। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी ना, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। I won't forgive you even if you apologize to me. I won't forgive you even if you apologize to me. अगर तुमने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो मैं तो भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। I won't attend your party even if you invite me. I won't attend your party even if you invite me. अगर तुम मुझे इनवाइट भी करती हो ना, मैं तब भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे सच भी बताया ना, मैं तो भी उस पर विश्वास नहीं करूँगी। I won't trust her even if she tells me the truth. I won't trust her even if she tells me the truth. अगर तुम खाना बनाओगी भी ना, या बनाओगे भी ना, मैं तो भी नहीं खाऊंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा।
इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश, इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यू टीच अमेजिंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू टीच अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। अगर वो ये कहना हो कि वो तुम्हारे पास आ रही है तो शी इज़ कमिंग टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है या आ गई है तो इसकी इंग्लिश, शी हैज़ कम टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है, शी हैज़ कम टू यू। मैंने ये जल्दबाजी में किया। मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैंने जल्दबाजी में उसको सारी बात बता दी, तो मैं ये जल्दबाजी में किया। आई डिड दिस इन हेस्ट। जल्दबाजी में इन हेस्ट, आई डिड दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैंने जल्दबाजी में उसे सब कुछ बता दिया, सारी बात बता दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। दिल से, होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो तो वहाँ जाएगा ही, मतलब ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर या फिर ही विल श्योरली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। अगर ये कहना हो कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर ये कहना हो जैसे जैसे पापा वैसे बेटा, वैसा बेटा, तो लाइक फादर या लाइक पापा लाइक सन। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि अब वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।